अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओझा जी का प्रणाम नमन। मित्रों, हमारे तंत्र ग्रंथों में शारदा तिलक नाम का ग्रंथ जो है उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तंत्र किस प्रकार से काम करता है, इसकी अनेक इसकी विधियां, अनेक देवी देवताओं के जो है इसमें साधना विधान दिए गए हैं। मन में ये सोच के ना बैठे जाए कि शारदा तिलक आज ही लाता हूँ और बस कल से कुछ शुरू कर देता हूँ, ऐसा मत कीजिएगा। किसी गुरु की सानिध्य में अगर आपको मौका मिलता है तो गुरु के सानिध्य में आप कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। चलिए, वो टॉपिक ही पूरा अलग है, आज का वीडियो अलग बात पे है। शारदा तिलक में श्री मंत्र, भगवान माँ लक्ष्मी के मंत्र, श्री सूक्त, श्रीधर विधि की बहुत विशाल तरीके से जो है, बहुत बड़ी गहनता से गहन अनुसंधानात्मक जो है इसके मंत्र साधना के इसके अंदर जो है अनुष्ठान बताए गए हैं। लेकिन वो हर किसी के लिए नहीं है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो मैंने पढ़ी, उसके अंदर जो आम मनुष्य के लिए, सामान्य व्यक्ति अगर इन नियमों का पालन करे तो इस ग्रंथकार के अनुसार उसके जीवन में लक्ष्मी की परेशानी नहीं हो सकती। या फिर ऐसा समझ लीजिए कि लक्ष्मी चाहने वाले व्यक्ति को इन नियमों का पालन करना ही चाहिए जीवन में। अब वो क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनिए, समय को बर्बाद नहीं करेंगे। सबसे पहला नियम उन्होंने ये बताया है कि कभी भी मलिन होकर गंदी अवस्था में सोना नहीं चाहिए, गंदे बिस्तर पर सोना नहीं चाहिए। चद्दर गंदा हो, उसमें से बदबू आती हो तो नहीं, उस पर नहीं सोना। साफ बिस्तर, हम जिस शैया पर हम सोते हैं वो स्वच्छ और सुथरी होनी चाहिए। हमारा पार्टनर, अगर आप शादीशुदा हैं तो जिस पार्टनर के साथ आप सोते हैं वो गंदा नहीं होना चाहिए। यानी हमारा सोने का वातावरण जो है, शयन कक्ष, शयन का वातावरण जो है उसको शुद्ध होना ही चाहिए। दूसरा, शुद्ध भोजन हमें करना चाहिए। बासी भोजन, सुबह का भोजन शाम को कर लिया, शाम का भोजन सुबह को कर लिया, इस प्रकार से बासी भोजन जो है उसको भी नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी चाहने वाले व्यक्ति को, जो अपने जीवन में लक्ष्मी चाहता है, लक्ष्मी अर्थात रोकड़ा ही नहीं होता, यश भी होता। यश लक्ष्मी अष्ट षोडश प्रकार की लक्ष्मी है। आपका यश, आपकी कीर्ति, आपका नाम, आपके घर में सुख, शांति, वैभव, बहुत सारी चीजें होती लक्ष्मी के अंदर जो है। आपका बहुत बड़ा घर लक्ष्मी चाहने वाले व्यक्ति को इन नियमों का पालन करना ही चाहिए। तीसरा सुनिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। अपने मुख से सत्य और मीठी वाणी का ही वाचन करना चाहिए। गालियां बकने वाले व्यक्ति, अशुद्ध वाचन करने वाले व्यक्ति, झगड़ालू व्यक्ति, ऐसों के पास भी लक्ष्मी टिकेगी नहीं। ठीक है, कमाना एक अलग बात है, दुनिया कमा रही है भैया, उसका पैसा कहीं ना कहीं रोग दोष ऐसी चीजों में जाएगा। आप मान के चलिए इस बात को। आप कई लोग इसमें कमेंट करेंगे कि मैंने तो बहुत ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो गंदा बोलते हैं, मिथ्या भाषण करते हैं, झूठे हैं, कपटी है, ये है, वो है, फिर भी उनके घर पे लक्ष्मी बरस रही है, टिक नहीं रही। लक्ष्मी चाहने वाले व्यक्ति के लिए ये नियम बताए जा रहे हैं, आप समझिएगा। बरकत किस प्रकार से रहे, सामान्य भाषा में ऐसा समझिए। अपने आप को शुद्ध रखना चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए, रोज स्नान करना चाहिए, किसी न किसी प्रकार के सुगंध से होकर निकलना चाहिए। अर्थात अब या तो आप अपने कपड़ों पे परफ्यूम लगा लें, डिओड्रेंट का यूज कर लें, या फिर अब जिस स्थान से आप घर से बाहर निकल रहे हैं वहां पर खुशबू का वातावरण बनाकर उस वातावरण में होकर निकलिए। सीधी सीधी भाषा में समझिए। घर पे धूप बत्ती का प्रयोग, अगरबत्ती का तो करना नहीं चाहिए, हालांकि मैं मना करता हूँ। भगवान को धूप बत्ती का प्रयोग करके उस धुएं में से होकर निकलना चाहिए। थोड़ा भगवान को दिखाए, उस यानी धुआं अपने शरीर पे भी थोड़ा लगना चाहिए, खुशबू होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि पूरे दुनिया भर का डियो लगा घूम रहे और लक्ष्मी आएगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो स्वच्छता की निशानी है, साफ सुथरा, आपके अंदर बदबू ना आए, इसका सिंपल मतलब ये है। एक और बड़ी कमाल की बात उसमें लिखी है जो थोड़ा सा इस पे हो सकता है, इस पे कमेंट आ सकते हैं। पश्चिमाभिमुख होकर भोजन करना चाहिए, यानी भोजन करते समय पश्चिम की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। इसमें क्लियर नहीं किया है, क्लियर मैं कर देता हूं। शाम का भोजन पश्चिम दिशा की तरफ करना चाहिए। सुबह का भोजन आप जो है पूर्व और उत्तर के मुख की तरफ करें, दक्षिण में मुख करके कभी भोजन करना ही नहीं चाहिए। शाम का भोजन करें और ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो शाम का भोजन आप पश्चिम की ओर मुख करके आप कर सकते हैं।
कच्चा तेल लगा हुआ कोई भी पदार्थ का भोजन नहीं करना चाहिए। कच्चा तेल मतलब जो तेल पका हुआ ना हो, जो सब्जी में डल रहा है वो एक अलग बात है। कच्चा तेल यानी कोरा तेल आप किसी चीज पर लगाकर उस तेल का भोजन नहीं यानी कच्चा तेल आपको खाना नहीं चाहिए, कच्चा नमक नहीं खाना चाहिए। ये कुछ चीजें अब लगातार आ रही है, सुनिएगा। कच्चा तेल कभी नहीं खाना, तेल पी लिया, चख लिया, या कई सारे होते हैं मैंने देखे कच्चा नमक खाते रहते हैं। कच्चा नमक कभी नहीं खाना, उसको सब्जी में पका कर ही भोजन करना चाहिए। कच्चे नमक का यूज नहीं करना लक्ष्मी चाहने वाले व्यक्ति को। कई लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है कि अपनी सब्जी में ऊपर से कच्चा नमक नहीं डालते, जैसी बन गई वैसी बन गई, नमक कम है तो भी खा लेंगे। ये नियम अगर आप अपना सकते हैं तो बहुत सुंदर। नमक ऊपर से कच्चा किसी प्रकार से खाना ही नहीं है, ये नियम अपना लीजिए। बिना कारण पृथ्वी को नहीं कुरेदना चाहिए। बैठे हैं कुछ लोग ऐसे बैठे बैठे जमीन में ऐसा 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 कुछ ना कुछ कुरेद रहे, लकड़ी लकड़ी हाथ में तो लकड़ी से भूमि कुरेदने लग गए। भूमि को बिना वजह बिना कारण अकारण कभी नहीं कुरेदना चाहिए। खेती की बात अलग है, खेती करने वाले को तो कुरेदना ही पड़ता है। बिना वजह भूमि में गड्ढे करना, उस बिना वजह भूमि पर चोट पहुंचाना सर्वथा वर्जित है लक्ष्मी चाहने वाले व्यक्ति के लिए। अपने सिर के ऊपर बिल्लु पत्र कभी नहीं अड़ाना चाहिए, टच करना चाहिए। बिल्लु पत्र जो है, जो हम भगवान शिव को चढ़ाते हैं, उसका अपने सिर पर प्रयोग नहीं करना कभी। इसी प्रकार से कमल के पुष्प का अपने सिर पर कभी प्रयोग नहीं करना। अगर कोई कर रहा है, किसी महात्मा को भी चढ़ा रहा है तो भी गलत कर रहा है। सिर के ऊपर कमल का पुष्प और बिल्लु पत्र दोनों वर्जित हैं लक्ष्मी चाहने वाले व्यक्ति के लिए। इसी प्रकार से बिल्लु पत्र को और कमल के पुष्प को कभी पांव से लांघे नहीं। ये जो उस पुस्तक में दे रखे हैं शारदा तिलक तंत्र के अनुसार बता रहा हूं, इसके अलावा तो और 30 चीजें और होंगी जिनका पालन करना चाहिए, ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा मुझे जैसा इस वीडियो में। लेकिन इस पर्टिकुलर ग्रंथ की बात हम कर रहे हैं अभी। तो बिल्लु पत्र को और कमल के पुष्प को भी लांघना नहीं चाहिए, अपने पांव से उसको लांघना कभी नहीं चाहिए। संध्या समय सोना नहीं चाहिए। संध्या समय जो है, अगर आप सोते रहते हैं या फिर कोई मलिन काम करते रहते हैं, संभोग और सहवास तो बहुत बड़ा राक्षसी कर्म हो गया संध्या समय, उसको तो उसकी तो बात करना भी ठीक नहीं है। लेकिन संध्या समय सोना बहुत वर्जित है, उस वक्त पढ़ाई करना वर्जित है। कोई अतिथि उस वक्त आ जाता है, कोई व्यक्ति अगर संध्या समय आपके घर में आ रहा है तो समझ लीजिए साक्षात लक्ष्मी आई है, उसका अच्छी तरह से आदर सत्कार करना ही चाहिए। खास तौर से कोई सुहागिन स्त्री आ गई, और आस पड़ोस के कोई भी आ सकते हैं, ठीक है, कोई छोटी सी कन्या आ गई, छोटी बालिका आ गई, अगर आपके अंदर, आपके घर के अंदर संध्या समय, तो समझ लो कि लक्ष्मी जी आगे पांव पड़ जाओ, उनके पांव पड़ सकते हो तो पड़ ही जाओ, नहीं पड़ सकते तो उनको इतना संतुष्ट करके भेजो कि प्रसन्न मुद्रा में वापस अपने घर पर जाएं। इसी प्रकार से नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना, नग्न अवस्था में सोना नहीं। सोते समय पूर्ण रूप से नग्न होकर नहीं सोना चाहिए, नहाते वक्त पूर्ण रूप से नग्न होकर नहीं नहाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। जिनके घर में लोग नंगे नहाते हैं बाथरूम के अंदर, उनके घर में रोग और क्लेश में पैसा जाएगा ही जाएगा। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, जितने पंडितों के चक्कर काट लो, मानसिक विभ्रम बना रहेगा। ऐसे निर्णय व्यक्ति लेगा जो उसके जीवन के लिए उल्टे साबित होंगे, हमेशा गलत काम ही करेगा। जो उसके भले के लिए है कार्य, वो उसके दिमाग में कभी नहीं आएंगे, आ ही नहीं सकते। नंगे नहाने वाले व्यक्तियों को बता रहा हूं, एक वस्त्र शरीर पर होना ही चाहिए नहाते समय। इसके साथ ही किसी भी आदरणीय व्यक्ति, किसी भी आदरणीय वस्तु को लांघे नहीं, उस पर पांव टच ना होने पाए, उस पर अपना पांव का स्पर्श ना होने पाए। आदरणीय व्यक्ति वस्तुएं, पुस्तक हो गई, कलम हो गई, किसी भी कोई भी ऐसी वस्तु हो जिसका सम्मान हमारे धर्म में किया जाता है, उसको पांव से टच नहीं करना, उसको लांघना नहीं। गाय या बैल की जो रस्सी होती है वो अगर जमीन पर पड़ी हुई तो उसको भी लांघना नहीं चाहिए, ये भी इसी के अंदर है। तो ये सब बातें थी जो हमारे तंत्र ग्रंथों के अनुसार लक्ष्मी चाहने वाले व्यक्ति के नियम के अनुरूप आती है। ये मैंने आपको बता दी इस वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आया हो, आप मेरी बात से अग्री करते हो, सहमत हो, कुछ कहना चाहते हो तो अपने आप को रोके नहीं, कमेंट अवश्य किया करें, कुछ भी लिखें, अपने मन की बात लिखें। कोई भी प्रश्न होगा तंत्र मंत्र पूजा पाठ देवी देवताओं से संबंधित, सनातन धर्म से संबंधित, इसके पीछे के विज्ञान से संबंधित, आप कमेंट में आकर पूछिए, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा, 101% दूंगा। मुझे आता होगा तो मैं दूंगा, उसी समय दे दूंगा। नहीं समझ में आएगा, बड़ा विषय हुआ तो उस पर वीडियो बनाऊंगा, और फिर समझ में नहीं आया तो अपने गुरु जी से पूछूंगा, शास्त्र खंगालूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा, आकाश पाताल एक कर दूंगा आपके लिए। लेकिन
बिना किसी तर्क के इस प्रकार की किसी प्रकार की आपके जीवन में अगर कोई बातें आती हैं तो उनको फॉलो करना छोड़ दीजिए। सनातन धर्म की जो वास्तविक चीज़ें पूर्ण रूप से विज्ञान सम्मत हैं, वैज्ञानिक हैं, उनका पालन कीजिए। अपने जीवन में सत्य ईमानदारी का पालन कीजिए। माता पिता की सेवा कीजिए, गुरुजनों का सम्मान कीजिए, हमारे देवी देवताओं का सम्मान कीजिए, हमारे हिंदू धर्म के प्रतीकों का सम्मान कीजिए। आपके जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।